सन 1940 में कुछ रशियन साइंटिस्ट एक ऐसी रिसर्च कर रहे थे जिसमें जिंदा इंसानों को 30 दिन तक जगाया जाना था। इस तजुर्बे को अमली तौर पर अंजाम देने के लिए कुछ इंसानों को एक रूम में बंद करके कुछ मिकदार में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और इस गैस की मौजूदगी में वो इंसान मुसलसल जागते रहते हैं। इस रिसर्च का मकसद मुसलसल जागते रहने वाले इंसानों के जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का जायजा लेना था। ये एक इंतहाई बेरहम इंसानी तजुर्बा था। ये कब, कैसे और कहां अंजाम पाया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सन 1940 में वर्ल्ड वार के दौरान पकड़े गए कैदियों पर कुछ ना कुछ तजुर्बात किए जाते थे। इसी दौर में कुछ रशियन साइंटिस्ट ने उन पकड़े गए 5 कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन कैदियों को बुलाकर उनसे वादा किया गया कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे देते हैं तो उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक रूम चैम्बर में भेज दिया जाता है जहां उन्हें मुसलसल 30 दिन तक जागते रहना था। इस रूम में माइक्रोफोन के जरिए रूम के अंदर होने वाली गुफ्तगू को सुना जा सकता था। इस रूम चैम्बर में बहुत सा खाने पीने का सामान रख दिया गया था जो 30 दिन के लिए काफ़ी था। उन कैदियों के इस्तेमाल के लिए टॉयलेट, बिस्तर और किताबें भी रूम में मौजूद थीं। ये रूम चैम्बर पूरी तरह से सील्ड था। सिर्फ एक ग्लास रूम पर नस्ब किया गया था जहां से बाहर बैठे साइंटिस्ट रूम के अंदर होने वाली हरकत व सकनात को मॉनिटर कर सकते थे। इन 5 कैदियों को रूम में भेजने के बाद रूम पूरी तरह लॉक्ड कर दिया जाता है और रूम के अंदर बिल्कुल हल्की सी मिकदार में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और इसी गैस की वजह से रूम में मौजूद कैदी सो नहीं सकते थे। शुरुआती 5 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। वो कैदी अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहे हैं और जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन कैदियों के रवैयों में बदलाव आने लगा। वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और इस रूम चैम्बर में आने का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाने लगे। 9 दिन बीत जाते हैं। उनमें से एक कैदी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और इधर उधर अपना सर टकराने लगता है। इस कदर जोर से चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है। बाकी के 4 कैदी उसे इसी तरह चिल्लाते हुए और भागते हुए देख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल साकत और खामोश हैं, जैसे इस कैदी के चिल्लाने से उन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है। मज़ीद दिन गुजरते जाते हैं। उनमें से 2 कैदी रूम में मौजूद किताबों को फाड़ना शुरू कर देते हैं और अपने टॉयलेट के फुजले से इन फटे हुए सफ़ात को रूम चैम्बर पर लगे गिलास पर चिपकाना शुरू कर देते हैं। 14 दिन बाद इस रूम चैम्बर से आवाज़ें आना बंद हो चुकी हैं। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। बाहर बैठे साइंटिस्ट जो ये सब मॉनिटर कर रहे थे, उन्हें अब देखना था कि अंदर क्या चल रहा है। वो 5 कैदी जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। तब वो रूम में मौजूद ऑक्सीजन कंजम्पशन मॉनिटर को चेक करते हैं और उस ऑक्सीजन कंजम्पशन मीटर के मुताबिक रूम में मौजूद ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही थी जो 5 लोगों के लिए काफ़ी थी। यानी वो 5 कैदी अब भी जिंदा थे और हो सकता है कि अंदर बेहोश थे। अपने इस बेरहम तजुर्बे का नतीजा देखने के लिए ये साइंटिस्ट अब रूम के अंदर जाना चाहते थे। तब रूम के अंदर मौजूद माइक्रोफोन के जरिए उन्होंने बाहर से वार्निंग मैसेज भेजा, हमें अंदर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं। हम माइक्रोफोन चेक करने के लिए रूम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हम रूम का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। अगर कोई भी दरवाजे के पास है तो वहाँ से हट जाए और ज़मीन पर लेट जाए, वरना रूम का दरवाज़ा खोलने पर गोली मार दी जाएगी। अगर तुम लोगों ने हमारी बात मानी तो तुम में से एक को रिहा कर दिया जाएगा। इस वार्निंग मैसेज के बाद अंदर से एक पुरस्रार और थरथराती हुई आवाज़ आती है, हम अब आज़ाद नहीं होना चाहते। रूम चैम्बर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। साइंटिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर का जो मंजर था उसे देखकर सब कांप जाते हैं। इन साइंटिस्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इस तजुर्बे का ऐसा भयानक नतीजा निकलेगा। उन कैदियों के चेहरे खौफनाक हद तक बिगड़ चुके थे। मुंह से खून बह रहा था, जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त उतरा हुआ था, हाथों की उंगलियों पर मौजूद जिल्द उतर चुकी थी। उनका ये हाल बता रहा था कि वो खुद अपने जिस्म को नोचकर अपने हाथों से खा रहे थे। उन्हें जो खाना दिया गया था वो वैसा ही मौजूद था, यानी बहुत सा खाना उन कैदियों ने खाया ही नहीं था। रूम में अब मुसलसल सन्नाटा छाया हुआ था। तब एक साइंटिस्ट ने रूम में भरी गैस के बटन को टर्न ऑफ किया। गैस के ख़त्म होते ही वो 5 कैदी बौखला गए और वहाँ मौजूद साइंटिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। इन कैदियों की ताकत एक आम इंसान से कई गुना बढ़ गई थी। उनके अचानक से शदीद हमले से एक सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही हलाक हो गया। इस पूरे हमले में 5 सिक्योरिटी गार्ड मौत के मुंह में चले गए थे। जैसे तैसे इन कैदियों को पकड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनके हाथ पैर बांधकर उनको बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि एक नॉर्मल इंसान को बेहोशी का एक इंजेक्शन ही काफ़ी होता है उसे कई घंटे बेहोश रखने के लिए,
लेकिन इन कैदियों को 3 बेहोशी के इंजेक्शन लगने के बाद भी ये बेहोश नहीं हुए। इन कैदियों का जिस्म अब किसी भी तरह का ड्रग लेने से इनकार कर रहा था। 2 हमलावर कैदियों की हालत बहुत ख़राब थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाकी के 3 कैदी जिन्होंने अपना जिस्म पूरी तरह नोच लिया था, उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया। तब इन तीनों ने पेन किलर और एनेस्थीसिया लेने से मना कर दिया। ये तीनों कैदी जागते हुए अपनी सर्जरी करवाना चाहते थे। उनमें से एक कैदी की मौत सर्जरी के दौरान ही हो गई। जिस कैदी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की वजह से चली गई थी, वो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को देखकर मुस्कुराता रहा। ऐसा लगता था जैसे सर्जरी से उसे काफ़ी तस्कीन मिल रही है। इंसान को हैवान बना देने वाले ये साइंटिस्ट अब भी इन कैदियों पर मुतवज्जा थे। अपने बेरहम तजुर्बे से वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने बाकी बचे हुए कैदियों को दोबारा रूम चैम्बर में भेजने का फैसला किया। एक कैदी की नींद के दौरान ही मौत हो गई और आखिरी कैदी ने बेड पर बंधी रस्सियां तोड़ते हुए उन साइंटिस्ट और गार्ड्स पर हमला कर दिया और एक सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर 2 साइंटिस्ट के सर पर गोली मार दी। ये कैदी अब इंसान से भेड़िया बन चुका था। इसी लड़ाई के दौरान एक साइंटिस्ट जो हमले के दौरान छुप गया था, उसने कैदी पर अपनी गन तान ली और उससे पूछा, आखिर तुम क्या हो? तब उस कैदी ने जवाब दिया, तुम भूल गए मुझे, तुम और मैं एक ही तो हैं। हैवानियत और पागलपन जो तुम्हारे अंदर है, उससे ना चाहते हुए भी तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो और रहम की भीख मांगते हो। मैं वो हूँ जो हैवान तुम्हारी दिमाग की गहराइयों में छुपा है। उस कैदी का यह जवाब सुनकर उस साइंटिस्ट के पसीने छूट जाते हैं और वो गोली चला देता है। वो कैदी ज़मीन पर गिरता है और आखिरी अल्फाज कहता है, अब मैं आज़ाद हूँ। कोई नहीं जानता कि ये तजर्बा नींद पर असर अंदाज होने के बाद वाले अमल को जानने के लिए किया गया था या उस जहरीली गैस को टेस्ट करने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से वो कैदी 15 दिनों तक सो नहीं सके थे और मुसलसल जागते रहने से इंसान से हैवान बन गए थे। कई लोगों के मुताबिक ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं था। इंटरनेट पर यह स्टोरी क्रीपीपास्ता नामी वेबसाइट पर पब्लिश हुई थी और इस स्टोरी को किसी ऑरेंज सोडा नामी यूज़र ने उस वेबसाइट पर पब्लिश किया था। अब भी इंटरनेट पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के सही होने का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन एक नावल जिसे होली आइस नामी ऑथर ने पब्लिश किया था, उस ऑथर का मानना था कि नावल में जितनी भी कहानियाँ बयान की गई हैं वो सब सच्चे वाक़यात पर मबनी हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।